हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, 1963 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी वो रैली में होते हैं अपनी वाइफ और डल्लास शहर के गवर्नर के साथ अपने लिमोजीन कार में। और तभी क्या होता है कि सामने एक स्कूल से गोली चलती है और आकर सीधे यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को वो गोली लग जाती है। और हॉस्पिटल ले जाते वक्त क्या होता है कि उनकी मौत हो जाती है। जिसने उन पर गोली चलाया था वो पकड़ा जाता है, लेकिन वो भी घायल हो जाता है क्योंकि पुलिस की एक गोली उसे भी लग चुकी थी। उसे पूछताछ के लिए जिस दिन लाना था उसके एक दिन पहले ही उसकी भी मौत हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि जो जॉन एफ कैनेडी की हत्या की गई थी, क्यों की गई और आखिर क्या रीजन से उनकी हत्या की गई, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता पूरी दुनिया को। आखिर क्यों प्रेसिडेंट को गोली मारा गया पूरे रैली में, और क्या दुश्मनी हो सकता है उस बंदे का जॉन एफ कैनेडी से। ये बात एक राज ही रह जाती है उस मर्डर के साथ, उस एसेसिनेशन के साथ। दोस्तों ये सभी बातों में ना एक अनसुलझी बात थी और एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस, वो थी वहाँ खड़ी एक लेडी। जब जॉन एफ कैनेडी को गोली लगा था तो उसके पास एक लेडी भी खड़ी थी जो स्कार्फ बांधी हुई थी। उसके हाथ में एक कैमरा था और ऐसा माना जाता है कि वो कैमरा असल में था ही नहीं, वो एक गन था जिससे प्रेसिडेंट की मौत हुई। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट को गोली लगता है वो लड़की जो वहाँ से थी गायब हो जाती है। और तब से लेकर के अभी तक बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसी भी उस लड़की को नहीं ढूंढ पाई। कौन थी वो लेडी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई, ये एक बड़ा सवाल बन के रह गया पूरे अमेरिका के लिए। और अभी तक मतलब 2022 तक जॉन एफ कैनेडी की मौत क्यों हुई और क्या रीज़न से उन्हें मारा गया, अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया। बहुत सारी खुफिया एजेंसी ने उसे ढूंढने का ट्राई किया, काफ़ी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन उस लेडी के बारे में जब नहीं कुछ पता चल पाता है तो इस केस को यहीं पे बंद कर दिया जाता है और ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो सारा का सारा काम था वो इल्यूमिनाटी के द्वारा किया गया है। और उस लेडी को इल्यूमिनाटी का एक मेंबर मान लिया जाता है और उस लेडी का नाम दिया जाता है द बबूश्का लेडी। दोस्तों आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इल्यूमिनाटी क्या होता है, और जो इल्यूमिनाटी के बारे में पहले से जानते हैं उनके मन में अलग अलग सवाल, अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे होंगे और कई सारे बातें भी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस इल्यूमिनाटी के बारे में अच्छे से समझते हैं। काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, काफ़ी सारी बातें और काफ़ी सारे सच झूठ इस इल्यूमिनाटी के बारे में है। सभी को एक एक डिटेल में समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने कई सारी खुफिया एजेंसीज के बारे में सुना होगा, जैसे हमारे इंडिया का रॉ है, पाकिस्तान का ISI, मोसाद इजराइल का, CIA, FBI और भी अलग अलग खुफिया एजेंसीज हैं जो कि पूरे ही दुनिया में अपने कंट्रीज़ में रह करके अपने कंट्री के जो कुछ क्राइम्स होते हैं उसको खुफिया तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये इन्वेस्टिगेशन होता है इनका वो बड़ा ही खुफिया होता है। जब तक ये इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं किसी भी मिशन को, वो पूरा खुफिया होता है, पूरी तरह से खुफिया। यहाँ तक कि ऐसा कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को जो कंट्री के मेन लीडर होते हैं उन्हें भी इसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन जैसे इनका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है, मिशन पूरा हो जाता है, पूरी दुनिया को पता चलता है कि इस खुफिया एजेंसी ने इस मिशन को अंजाम दिया। उनका जो पूरा इन्वेस्टिगेशन था, कैसे उन्होंने इसको प्लान किया, वो सब कुछ जो है वो पूरा मीडिया के सामने आ जाता है, हमारे तक आ जाता है। लेकिन दोस्तों क्या हो एक ऐसा खुफिया एजेंसी हो जो किसी देश के लिए ना काम करता हो, पूरे ब्रह्मांड, पूरे अर्थ, पूरे यूनिवर्स के लिए काम कर रहा हो। ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो सच में खुफिया है। उसके बारे में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिसे हम स्कॉलर्स कहते हैं, उनका ये मानना है कि एक्चुअली में इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर सच में इल्यूमिनाटी अगर एग्जिस्ट करती है ना, तो CIA, रॉ, मोसाद उसके सामने कुछ भी नहीं। क्योंकि आज तक इनका जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका या फिर ये किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या करते हैं, इनका क्या मिशन होता है, कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो आज तक किसी को भी नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के जितने अमीर और पावरफुल लोग हैं इस खुफिया एजेंसी को चलाते हैं। बियॉन्सी, जे-जेड, मैडोना, कैटी पेरी, डोनाल्ड ट्रंप, किम कार्दाशियन, केन वेस्ट, लिंडसे लोहन, लेब्रॉन जेम्स, रिहाना और यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बिल गेट्स और मशहूर डांसर माइकल जैक्सन का भी नाम इस ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है। अगर कोई इल्यूमिनाटी का मेंबर किसी बाहरी व्यक्ति को ये बता दे कि वो इल्यूमिनाटी से बिलोंग करता है या फिर इल्यूमिनाटी का एक मेंबर है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। एक मिस्टीरियस ढंग से उसकी मौत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि माइकल जैक्सन का जो डेथ का कारण था वो भी इल्यूमिनाटी ही था। उनकी जो फेमस, वो जो माइकल जैक्सन जो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे, उनका जो नेम, जो उनका फेम था, वो भी इल्यूमिनाटी का ही देन था। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ये मानना है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं
अपने नेम और फेम को और भी ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए और भी बड़ा बनने के लिए वो अपनी आत्मा जो है सैटर्न को दान करते हैं। इल्यूमिनाटी को बड़ी ही अजीबो गरीब चीज़ों से जोड़ा जाता है, जैसे कि एलियंस ही ले लो आप। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रुप का मेंबर जो है वो एलियन भी है, इस ग्रुप को एलियन भी चला रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक सच है इसका अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं आया है। बड़े से बड़े विद्वान का ये मानना है कि एलियंस भी इस ग्रुप का हिस्सा है, और ऐसा माना जाता है कि जो मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के वो सैटर्न की पूजा करते हैं अपने नेम और फेम को और भी ऊंचा और भी बड़ा करने के लिए। इल्यूमिनाटी की शुरुआत आज से 250 साल पहले बवारिया शहर में की गई थी, और जो अभी जर्मनी में है, और इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम था एडम बिशप, जिनका ये कहना था, जिनका ये मानना था कि जो चर्च है वो हम पे रूल कर रही है, स्टेट का पावर को कम करना चाहिए और सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, जो धर्म का प्रभाव है वो कम होना चाहिए लोगों पे, और लोग अपने मन से जी सकें इस दुनिया में। इसीलिए सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था एडम बिशप ने 17वीं शताब्दी में। उनका एक ऑर्डर ऑफ द डे है जिसमें इल्यूमिनाटी के मेंबर लिखते हैं, अन्याय के परोपकारों की साजिशों को समाप्त करना, उन पर हावी हुए बिना उन्हें नियंत्रित करना है। मतलब सीधी और सरल भाषा में अगर बताऊं तो बिना किसी को हानि पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना उसके ऊपर डोमिनेट किए हमें इस बुराई को ख़त्म करना है। इसलिए इस ग्रुप की शुरुआत की गई थी। लेकिन जब इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में वहाँ के चर्च को पता चलता है कि ये जो सीक्रेट सोसाइटी है वो चर्च के खिलाफ जाकर के सारा काम कर रहा है, तो क्या होता है, इस ग्रुप के मेंबर को पकड़ लिया जाता है, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को शहर से ही बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे ये ग्रुप को ऐसा मान लिया जाता है कि ये सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि इल्यूमिनाटी यहाँ ख़त्म नहीं होता, वो यहाँ से बाहर निकल के अलग अलग शहर में जाते हैं और जा कर के इस इल्यूमिनाटी को और भी बड़ा फैलाते हैं। जो पहले कुछ लोगों का, कुछ ग्रुप का ये हुआ करता था इल्यूमिनाटी का मेंबर, अब लाखों लोग इससे जुड़ जाते हैं। कई सारे शहर, अलग अलग देश के लोग इससे जुड़ते हैं, अलग अलग धनी लोग इसके मेंबर बन जाते हैं। एक राइटर है मार्क डाइस, जिनका मानना है कि इल्यूमिनाटी जो है अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे ही बीच प्रेजेंट है, हमारे ही बीच हमारे ही लोग जो है इस इल्यूमिनाटी को चला रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती हैं कि दुनिया में जो इवेंट्स होते हैं, जो डिज़ास्टर या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो मिस्टीरियस होती है, जिनका पता नहीं चल पाता, उस सब में इल्यूमिनाटी का हाथ होता है। इल्यूमिनाटी ही उस सब के पीछे का कारण बताया जाता है। जब बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसी नहीं ढूंढ पाती कि इसके पीछे का क्या रीज़न था, जैसे कि मैंने बताया आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में, जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन जो की गई, उसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाया, तो इसे किसी के मत्थे मर दिया जाता है, तो इल्यूमिनाटी के ऊपर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सबूत ही नहीं मिल पाता है, आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, उसी को इल्यूमिनाटी के मत्थे मर दिया जाता है। इल्यूमिनाटी के मेंबर जो होते हैं वो अपनी आत्मा की बलि देते हैं सैटर्न की। ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ऐसा बताया गया है। और जो मेंबर होते हैं वो अब एक अलग अलग साइन यूज़ करके एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल का साइन जो पिरामिड को रिप्रेजेंट करता है, 1 आई का साइन और 666 का साइन जिसे सैटर्न नंबर माना जाता है। इन सारी साइंस को बनाते हुए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा गया है। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें ये साइंस को बनाते हुए देखा गया है। यहाँ पे बात अब ये है कि आखिर बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आखिर इसी साइन को क्यों बनाते हैं। दुनिया में काफ़ी सारी साइंस हैं, लेकिन जो साइन इल्यूमिनाटी से जोड़ती है जिन चीज़ों को, उसी को क्यों बना रहे हैं ये। और बहुत बड़ा सवाल कि क्या सच में ये इल्यूमिनाटी से लिंक है, और क्या सच में इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट भी करता है, या फिर ये बस एक कहानी और एक फिक्शन है। कैटी पेरी जो हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस सिंगर और सॉन्ग राइटर है, उनका एक सॉन्ग है डार्क हॉर्स, जिसमें इल्यूमिनाटी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में कोरोना पैंडेमिक आया था और उसमें ऐसा माना गया था कि जो कोरोना था वो कहाँ से आया है, तो वुहान, चाइना के वुहान शहर से आया है और बैट से इंसानों में पहुंचा गया है। तो कई सारे लोग कहते थे कि उसे लैब में प्रिपेयर करके पूरी दुनिया में फैलाया गया है। कुछ भी पक्का सबूत नहीं मिल पाया चाइना के खिलाफ कि ये कहाँ से आया है, वुहान शहर से आया है या कहाँ से आया है, तो बाद में इसे भी इल्यूमिनाटी के मत्थे मर दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे भी बड़ा रीज़न है। जब 2019 में कोविड-19 का पहला केस आया था वुहान शहर से, इस कोरोना वायरस के बारे में जब साइंटिस्ट को पता चला था, उसके जस्ट 4-5 दिन बाद ही एक बहुत ही फेमस सिंगर जिनका नाम है दैट पॉपी, वो एक सॉन्ग रिलीज़ करती हैं यूट्यूब पे, जिसका नाम था डोंट गो आउटसाइड। और उसमें ये बताती हैं कि आप घर से बाहर मत जाओ। एक महामारी का ये भी डिस्कस करती हैं इस गाना में, और हम सभी को घर में रहने को बोलती हैं। तो इसी रीज़न से ऐसा माना जाता है कि जो दैट पॉपी है वो भी इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई है। और आखिर उन्हें कैसे पता चला, या फिर उन्हें कैसे पता था कि ये जो वायरस है, जो पहला केस ही आया था उसमें, बस किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा ये महामारी फैलने वाला है और लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन दैट पॉपी ने इस गाने में इतने बेहतरीन ढंग से इसे एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे उन्हें
इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता था कि कोरोना वायरस आने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है। और यही सारे इवेंट्स के कारण क्या होता है कि ऐसा माना जाता है यार कि इल्यूमिनाटी जो है ना एग्जिस्ट करती है रियल में। ये मैं नहीं कहता कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है या नहीं कहती, ये जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अलग अलग वेबसाइट्स में पढ़ा है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और यहाँ की मूवीज़ तक बन चुकी है इस इल्यूमिनाटी पे। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, नेशनल ज्योग्राफिक, विकिपीडिया, ब्रिटानिका, ये सभी ने इसके बारे में बता रखा है। इल्यूमिनाटी के बारे में काफ़ी लंबी लंबी इन्होंने आर्टिकल लिख रखी है। दोस्तों ये बात तो थी हॉलीवुड की। हॉलीवुड के काफ़ी सारे सिंगर, एक्टर, सेलिब्रिटीज़, प्रेसिडेंट और बहुत सारे लोगों को इल्यूमिनाटी से जोड़ा गया है। लेकिन हमारे इंडिया के एक मशहूर रैपर यो-यो हनी सिंह को भी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़ा गया है। उन्हें कई बार ट्रायंगल का साइन बनाते हुए, 666 का साइन बनाते हुए देखा गया है। और उन्होंने एक गाना भी रिलीज़ किया था सैटर्न नाम का। बहुत सारे लोग उसको शैतान पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में वो सैटर्न है। आप सुन सकते हैं उसमें उनका जो वर्डिंग था सैटर्न। आप इस गाना को यूट्यूब में सुन सकते हैं। और आपको शायद याद हो, हनी सिंह जो है कोमा में गए थे काफ़ी साल पहले, और वो कोमा का जो उनका पीरियड था वो था 18 मंथ्स, जो होता है 6 + 6 + 6, यानी कि 666 को जब आप ऐड करोगे तो वो होता है 18 मंथ्स। ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ऐसा मानना है। तो ऐसा माना गया कि 666 मतलब होता है 18, और 18 मंथ्स तक वो कोमा में थे, तो हो सकता है वो इल्यूमिनाटी के मेंबर होंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं। विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मुझे पता है, मुझे भी विश्वास नहीं है, लेकिन जो बातें हैं वो मैं आप तक रख रहा हूँ ताकि आप इस पर सोचो, विचार करो कि, और आप बताओ मुझे कमेंट में कि क्या ये सच में हो सकता है कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती होगी। और हनी सिंह और या फिर जितने भी कैटी पेरी या दैट पॉपी, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा को जो ये इल्यूमिनाटी से लिंक किया जाता है, ये कहाँ तक मतलब सही लग रहा है यार आपको? अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि इल्यूमिनाटी एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। ये एक फिक्शन हो सकता है, लेकिन क्या पता सच्चाई क्या हो। अगर हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ये दुनिया हो सकती है, तो इल्यूमिनाटी भी हो सकता है एग्जिस्ट करता हो, एक खुफिया ढंग से ये चल रहा हो। क्लास 9 में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। एक बहुत ही बड़ी क्रांति है इसको माना जाता है, जो आज के डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसी से हमारी आज की डेमोक्रेसी आई है। बहुत सारी चीज़ें हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिला है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो भी इल्यूमिनाटी के ही द्वारा किया गया था। इसके इल्यूमिनाटी के द्वारा ही इसे स्टार्ट किया गया था। और ये जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, कोरोना वायरस जो आया, और यहाँ तक कि जॉन एफ कैनेडी की जो हत्या की गई, ये सब के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ माना जाता है। जो लोग इल्यूमिनाटी पे विश्वास करते हैं, उनका ये मानना है कि इल्यूमिनाटी जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहे हैं, एक नया ऑर्डर पूरे ही दुनिया के लिए। इल्यूमिनाटी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी है, ये किसी को नहीं पता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सैटर्न, 666, 1 आई, ये सब क्या एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं? और क्या ये सब इल्यूमिनाटी से लिंक है? क्या इल्यूमिनाटी का मेंबर एक एलियन है? और क्या ये बड़े सेलिब्रिटीज़ जो मैंने आपको बताया, ये इल्यूमिनाटी का एक मेंबर है? काफ़ी सारे बड़े सवाल हैं इस इल्यूमिनाटी को लेकर के, और इस बड़े सवाल के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।